जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका लक्ष्य यूपी पुलिस 2026, ये वैकेंसी 32,000 वैकेंसी जो आई हुई है, अगर आप इसका सपना देख रहे हो ना, तो केवल सपना देखने कुछ नहीं होगा। केवल सपना देखने से सपने पूरे नहीं होते, उनके पीछे भागना पड़ता है। कांस्टेबल तुम्हारा लक्ष्य है, सरकारी नौकरी पाना तुम्हारा अगर लक्ष्य है, केवल एक विषय से भी काम नहीं होता। आप अगर ये सोचो कि आपकी केवल मैथ अच्छी हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप एकदम गलत सोच रहे हो। जो बच्चे पहले पास हुए हैं, उनसे एक बार पूछो, उनसे एक बार बात करो। जब तक चारों विषय अच्छे नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण होता है सबसे पहले हिंदी और जीएस। 2 विषय ऐसे होते हैं जो आपके कम समय में, मतलब हिंदी की बात कर रहा हूँ, जो कि कम समय में तैयार होती है। रीज़निंग एक ऐसा विषय है जिसके बिना पुलिस में सिलेक्शन संभव ही नहीं है। क्योंकि कई बार रीज़निंग तो पूरी होती है, लेकिन मैथ में भी रीज़निंग होती है। रीज़निंग का महत्वपूर्ण बहुत है। और जीएस जो सबको नहीं आती, सबका डर होता है, लेकिन अगर अच्छे टीचर का साथ हो ना, तो जीएस भी आसान लगती है। तो एक बार श्रीराम एकेडमी यूपी पुलिस 2026 टारगेट 2025 60,244 पदों वाली भर्ती में 250 में 156 सिलेक्शन देने के बाद, मैं बात कर रहा हूँ 250 बच्चों की क्लास में 156 सिलेक्शन देने के बाद, पुनः एक बार 26 की तैयारी में लग गए हैं। इस बार बैचों की संख्या थोड़ी-सी बढ़ाई गई है, टीम भी थोड़ी-सी बढ़ाई गई है, आपका स्पीड टेस्ट का तरीका थोड़ा बदला गया है, आपकी लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है, आपके प्रॉपर एक-एक चीज़ पे गाइडेंस आपको दिया जाएगा। फॉर्म भरने से लेके अंतिम जब तक आपका चयन ना हो जाए, तब तक आपके साथ हैं। आपको मेडिकल में कोई समस्या है, पहले से आपको बता देंगे। आपको मेजरमेंट जो भी करना है हाइट और वेट का, पहले से बता देंगे। कोई विद्यार्थी ऐसा एडमिशन नहीं लेगा अपने संस्थान में जो चेस्ट में बाहर हो जाए। कोई ऐसा नहीं होगा जो हाइट में बाहर हो जाए, क्योंकि हम लोग पहले से देखकर ही एडमिशन लेंगे। तो इसी टीम के साथ हमारी पूरी टीम इस बार आ रही है। टीम को बढ़ाया गया है, बैच को बढ़ाया गया है। आ जाइए, अगर मौका है, आपने फॉर्म भरा है, सिलेक्शन चाहिए, तो आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। घर बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ कामयाब इंसान बनना चाहते हो, तो बाहर निकलना पड़ेगा। भगवान राम को 14 वर्ष का संघर्ष करना पड़ा, तब वो भगवान राम बने। तुम चाहते हो घर में बैठ के सब कुछ मिल जाए, बाहर निकलना पड़ेगा अगर अगर कामयाब बनना है तो। नहीं तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उम्र एक बार निकल गई, बड़ी मुश्किल से इस बार 3 साल छूट मिली है, क्या हमेशा छूट मिलेगी? अंतिम मौका है तो पक्का निकलो, लेकिन पहली बार में निकलना चाहते हो, घर छोड़ के ज़रूर निकलो। बैठो, थोड़े धक्के खाओ, समाज को देखो। लाइब्रेरी में बैठने से कुछ नहीं होगा। पुलिस की नौकरी करना चाहते हो ना, सामाजिक बनना पड़ेगा, संघर्ष को देखना पड़ेगा और अपने समाज में हो रही सारी सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। बनना चाहते हो दरोगा, बनना चाहते हो कांस्टेबल, आना पड़ेगा श्रीराम एकेडमी। आ जाओ पूरी टीम, बेहतरीन टीम। मैं कहना चाहूंगा सतपाल सर से, सतपाल सर जीएस देखेंगे पुलिस के बैच में, तो जो भी कुछ सर कहना चाहें, सर की बात को सुनिएगा, समझिएगा। और सर भी क्लास में आपके साथ कर रहे हैं। आपका नया बैच कल सोमवार 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और भी अभी आने वाले समय में नए बैच स्टार्ट हो गए। सर तो बच्चों को कह दीजिए। नमस्कार बच्चों, आप कैसे हैं? 2026 है और उत्तर प्रदेश की बहुत सारी वैकेंसियां हैं, उसमें जीएस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं, जो बच्चे लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं वो कोचिंग संस्थान पहुंचे और ज्वाइन करें सिलेक्शन के लिए श्री राम एकेडमी। आपके लिए एक नया बैच लेकर आ रहे हैं हम लोग, और उसमें सब स्पेशल टीचर होंगे, आपको पढ़ाएंगे। सबसे ज़रूरी है कि आप संस्थान पहुंचें, संस्थान में टीचर के सामने बैठें, जिससे वो आपका परीक्षण कर सके। आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, वहाँ पर जो भी पढ़ रहे हैं, सामने वाले को कुछ पता ही नहीं है आप कितना योग्य हैं, आप परीक्षा के लिए तैयार हैं, कितने तैयार नहीं हैं। इसके लिए आपको संस्था ही आना पड़ेगा, और श्री राम एकेडमी से बेहतर संस्थान आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम बेहतर एक इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास टीम है। हाँ, सिंगल व्यक्ति कुछ नहीं करा सकता जब तक चारों विषय अच्छे ना हो। हिंदी के लिए सुजीत सर बेस्ट है। रीजनिंग के लिए हमारी जो टीम आ रही है, नए नए बैच में हम लोग आज बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन एक बार में हो जाए। बाकी सारी बातें हमारे सर विवेक सर बताएंगे आपको। अगर कोई डाउट है ना फीस को लेके, कोई डाउट है कि सर क्लास ऐसे टीचर होंगे, आ जाओ, 3 दिन डेमो सबके लिए फ्री है। 3 दिन डेमो सबके लिए फ्री। कल से बैच स्टार्ट है, आके क्लास में बैठो, फिर आके बात को करना, फिर आके बात को समझना, लेकिन आओ एक बार देखो जरूर। विवेक सर कुछ कहना चाहेंगे बच्चों से? गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों। जैसा कि राम सर ने बताया, छत्रपाल सर ने बताया, इस बार का लक्ष्य आपका तो होना ही चाहिए। हम अध्यापकों ने भी एक लक्ष्य बनाया है।
राम सर ने कहा कि क्यों ना हम सब लोग एक साथ एक धागे में मोतियों की तरह पिरो लिए जाएं, एक दूसरे के साथ हो जाएं। हमने बेहतर नहीं बेहतरीन लोगों के साथ मिलकर ये बैच बनाया है। इस बैच का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अधिक से अधिक सिलेक्शन। 100% बोलना बहुत अतिशयोक्ति हो जाएगी। और मैं रीजनिंग विषय देखूंगा, और आप जानते हैं कि पुलिस के एग्ज़ाम में रीजनिंग का महत्व क्या है। हालांकि आजकल सभी एग्ज़ाम्स में रीजनिंग का बहुत महत्व हो गया है, क्योंकि लॉजिकल को बहुत इंट्रोड्यूस कर दिया गया है आपके एग्ज़ाम में। तो आप रीजनिंग कर लेते हैं ये विषय नहीं है, रीजनिंग सीखनी है। अब सीखनी कैसे है? सबसे बड़ी बात होती है टाइम मैनेजमेंट। एग्ज़ाम में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है तो वो है टाइम मैनेजमेंट। तो हम आपको पूरी टीम का जो सबसे प्रारंभिक लक्ष्य है वो सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हम आपका ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं। बच्चा कैसे एग्जाम में कौन से विषयों को पहले सॉल्व करेगा, कैसे टाइम मैनेज करेगा। हम सप्ताह में एक दिन आपका एक मॉक टेस्ट भी देंगे, जैसा सर ने अभी आपको बताया भी। तो सभी विषय विशेषज्ञों के साथ पढ़ने का मौका है, और एक बहुत न्यूनतम फीस पर। मैं जानता हूं कि मनी मैटर्स, लेकिन भविष्य में पैसा, आप लगातार 4 साल अपने घर से दूर रहकर या अपने घर में रहकर तैयारी कर रहे हैं, लगातार 4 साल, एक गलत चयन आपके कंधे से बैग नहीं उतरने देगा। लगातार कई साल, एक बार सही चयन करिए और अपनी सफलता को फटाफट हासिल करके नौकरी पर पहुंचिए। बच्चा एक गलत चयन कई साल बर्बाद कर देता है। बहुत गहरी बात है, विचार करके देखिएगा पिछले एग्जाम्स में क्या गलती हुई। और कई बार, जैसा अभी सर ने बताया, जब तक आप मैन टू मैन नहीं सीखेंगे, जब तक आप क्लास में नहीं आएंगे, बगल वाले से प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, उसके क्वेश्चन देखने की स्पीड को अपने क्वेश्चन देखने की स्पीड से कंपेयर नहीं करेंगे, आप टीचर सवाल बता रहा है, आप कितनी जल्दी सवाल को समझ पा रहे हैं, आप सवाल को कितनी जल्दी लगा पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। और ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। हाउ टू गिव क्विक आंसर, ये सीखना है आपको। आंसर सब बच्चे दे लेते हैं, मगर लड़ाई किस बात की है? लड़ाई है कि किस तरीके से आपको आंसर देना है। मीन्स आप अपनी बात को कैसे दिखाना चाहते हैं। मतलब किसी को बात कहने का कोई ड्रामेटिक वे होता है, आप उसी तरीके से आपके आंसर देने का जो ट्रिक है वो कैसी है, कितनी क्विक आंसर दे पा रहे हैं आप। तो बेटा, आप सभी लोग फटाफट तैयार हो जाइए। इस बार हमने सभी बेहतर अध्यापकों को मिलाकर एक टीम बनाई है, जो टीम आपको सिलेक्शन के लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगी। हम सब लोग अपना सर्वश्रेष्ठ देने वाले हैं। तो जल्द से जल्द आएँ, बैच ज्वाइन करें, और हम लोगों के जो पहले के सिलेक्शंस के रेशियो हैं उनको देखिए। प्रचार मात्र कहने से और हवा से नहीं होता, हम करके दिखाते हैं, कहते नहीं हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद बच्चों, जल्द से जल्द आएँ और हमें ज्वाइन करें और अपनी सीट पक्की करें। जय हिंद। और हमारा जो संस्थान है, अगर आप संस्थान से नए जुड़ रहे हैं, अगर आपको रास्ता नहीं पता है, तो गूगल मैप पे सर्च करते हैं सीनाम एकेडमी कानपुर, आपको करही वाली ब्रांच दिखा देगा। करही में आपकी जगह है। बर्रा बाईपास से नीचे उतरेंगे, लुधियाना गारमेंट के जस्ट आगे वाली गली में, यूपी ग्रामीण बैंक के ऊपर, यूपी ग्रामीण बैंक के जस्ट ऊपर हमारी संस्थान है। सभी लोग कल आ जाइए, कल से नया बैच चालू है। फीस नहीं है, पैसे की समस्या है, 4 दिन बाद देना है। तुम आओ, आके पढ़ो, पहले बात करो, टीचर्स को समझो, देखो लोग तुम्हें कैसा पढ़ा रहे हैं। सिलेक्शन यहीं से होगा। अगर तुम यहाँ पे बैठे, सिलेक्शन की पहली सीढ़ी आपने पार कर ली है, आप यहाँ तक आ गए हो, सिलेक्शन होगा। पिछली बार भी दिए हैं, इस बार भी पूरे पूरे देंगे। 500 में 50 नहीं बोल रहा हूँ, अगर 500 बच्चे पढ़ाऊंगा तो 400 के ऊपर सिलेक्शन होंगे। अगर तुम फेल होते हो, गलती तुम्हारी होगी, हमारी तरफ से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपके लिए। मैं चाहता हूं कि एक एक बच्चा पास हो। कुछ ऐसी टीम बनाएं, कुछ ऐसा टेस्ट दें, कुछ ऐसे काम करें। उसी काम के साथ शुरुआत कर रहा हूं। कल सभी लोग आ सकते हैं। सभी को जय हिंद। मिलते हैं कल 1 बजे से लेके 5 बजे तक। पहला बैच चालू हो रहा है। आपके चारों विषय रोज होने हैं। शनिवार का स्पीड टेस्ट जो पढ़ाया जाएगा अभी उसका होगा, जब डेट आएगी तब हम लोग पूरा स्पीड टेस्ट लेंगे। तो सभी को जय हिंद। मिलते हैं कल 1 बजे।